ओके भी सर, वो साथ साथ लगा हुआ हूँ। कोशिश कर अच्छा, रहा हूँ साथ साथ इसकी। फिर भी कितने सेट हो गए? वो तो 11 तक ही पहुंचा हुआ हूँ, लेकिन ये है कि उस तरह से वो सही याद नहीं है अभी। वो बार बार उसको मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ ना साथ साथ। अच्छा, स्टार्ट वाले याद है? जी जी। एब्सिनेंट का क्या मतलब होता है? एब्सिनेंट सर वो कहते हैं परहेजगार जो होता है। एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल। एब्स्ट्रूस? एब्स्ट्यूस डिफिकल्ट, मुश्किल। और अबिस्मल? एबिजमल वो एट द बॉटम जो होता है, इंतहाई बुरा जो होता है। अच्छा, और एक्रीमोनियस? एक्रीमोनियस ये अभी सब जहन से निकल गया है। और जी एक्वियस? एक्वेज कहते हैं सर वो नीम रजामंदी जो होती है। नीम रजामंदी, ठीक। एक्रीमोनियस का सर वो था क्या, ये पता नहीं फिर जहन से निकल गया। वो नीचे नीचे उसमें वर्ड स्मार्ट की लिस्ट में था, निकल गया जहन से दोबारा। सही सही, ठीक हो गया। और ये बताओ कि एक्रीमोनियस का नाउन क्या होगा? जी सर। एक्रीमोनियस का नाउन? एक्रीमोनियस का एक्रीमोनिटी। नहीं, एक्रीमनी। एक्रीमनी एक्रीमनी। ये 50 टाइम्स लिखिएगा आप। ठीक है सर। हाँ जी, वकार मियाँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तुमने तो सीएसएस की भी सारी ऑलमोस्ट कर ली हैं। जी सर, वो सब किए हैं, अभी कोई पेंडिंग नहीं रहे। ठीक हो गया, बेशक प्रेसी आप फर्दर ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर, खैर कोशिश करूंगा। अभी ये पीएमएस के पीके का एग्जाम हुआ है, हाँ इसकी हाँ वो हाँ। कि वो देखेंगे कि कैसे हैं। अच्छा, चले वो देख लीजिएगा। जी सर। ये बताओ कि आर्की टाइप क्या होता है? सर ये आर्किटेक्ट ये ओरिजिनल मॉडल। अच्छा, आर्डेंट? आर्डेंट, अच्छा सर ये जो है वो पुशीदा। और आर्जुअस? अर्जुअस हार्ड। आर्जुअस मेहनती नहीं होता? हाँ मेहनती, हार्ड वर्किंग। हार्ड हार्ड वर्किंग? हार्ड अरिस्टो वर्किंग। अरिस्टोक्रेटिक? अरिस्टोक्रेटिक, नोबल बर्थ। नोबल बर्थ? और आर्टिफिस? आर्टिफिस जो है ये एक इसके साथ दूसरा भी है वो, फ्लेवर टाइप वाला वो मकाराना फ्लेवर। फ्लेवर, आर्टिफिस, आर्टफुल, ये दोनों एक ही है। ये आर्टफुल जो है इसका मैंने अभी उर्दू में देखा था, वो फंकार उन्होंने लिखा था। लेकिन नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है। अच्छे सर, ठीक। फनकार भी तो दो तरह के हो सकते हैं ना। जी सर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। असेटिक? अभी ये भूल गया हूँ। अच्छा, ये चलो कोई बात नहीं। आतिफ साहब, सलाम अलैकुम। वो अस्सलाम वालेकुम सलाम सर। हजूर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है। आपके दोस्त एकेडमी पहुंच गए? जी सर, वो पहुंच गए हुए हैं। वो एक तो साथ ही वो करता रहता था सर। अब उसको जाके इंशाल्लाह मिलेंगे अगले बैच इंशाल्लाह। में, इंशाल्लाह। 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 अपेथी का क्या मतलब है जी? एपैथी बेहिसी सर। एफोरिज्म? प्रेज, अप्रूवल। और एपोक्लिप्स? एपोक्लिप्स सर वो एक तो वो जो कहता रहता है दुनिया खत्म हो गई। ठीक है। और अब एपोक्रिफल जो है वो मनगढ़ंत, मनगढ़ंत। ठीक है। और अपीज? पीस बेहिसी। एप्रीहेंशन? तस्कीन, तस्कीन, अपीज तस्कीन। अप्रीहेंशन वर्ड। और एप्रीहेंशन का एडजेक्टिव? एप्रीहें एप्रीहेंशन गलत है ये।
एप्रीहेंशन तो नाउन है ना, इसका एडजेक्टिव जी। एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव। ठीक है। जी ठीक है। अबॉर्टिव का क्या मतलब होता है? अनसक्सेसफुल। हाँ, अबॉर्शन। अबॉर्टिव। अबॉर्शन नाउन है तो अबॉर्टिव उसका एडजेक्टिव है। इसी जी सर। तरह एप्रीहेंशन नाउन है तो एप्रीहेंसिव उसका एडजेक्टिव है। एप्रीहेंसिव ठीक है सर। ठीक है। एहसन मियाँ, कितने vocab की कितनी एक्सरसाइजेज होगी सर? सर काफी की हैं। सेंटर में कुछ बोलते हैं, बाकी काफी आते भी हैं सर। मतलब 11 के 11? आ, सर कम होंगी, 11 से 11 नहीं होंगी, दरमियान में कुछ मिसिंग है, मतलब बोल रहे हैं सारे ही कर रहा हूँ अब, जो मिसिंग है वो आप पूछें सर। अक्यूट। ACUTE acute, शार्प तेज। एडुलेशन। ADULATION एडुलेशन सर, बेजा तारीफ करना किसी की। एडमंट। एडमेंट ADAMENT एडमेंट स्टबन सर, सख्त की। एडमोनिश। एडमोनिश ADMONISH एडमोनिश सर, सजनिश करना किसी की। अच्छा जी। और डेक्स्ट्रस। DXTEROUS डेक्टस सर, ये थोड़ा क्लेवर, होशियार, चालाक। अच्छा। और एड्रॉइड। एड्रॉइड ADROIT एड्रॉइड सर, ये भी इसी सेंस में आ रहा है मेरे ख्याल में, क्लेवर, चालाक, होशियार। बिल्कुल ठीक है जी। और सर अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट ADULTERATE अडल्ट्रेट सर, करना, कंटेमिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की मिलावट करना, किसी एडवर्स। अच्छी चीज। एडवर्स ADVERS एडवर्स सर, मुखालिफ। एस्थेटिक। एस्थेटिक रिगार्डिंग ब्यूटी सर। अफेबल। AFFABL या फेबल सर, मौजू मुनासिब। एफिनिटी। एफिनिटी सर, यकसानियत। अच्छा। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट AFFLUENT एफ्लुएंट सर, ये आता है एफ्लुएंट, हम्म। फ्रेंडली सर, फ्रेंडली। एफ्लुएंट साइब सरवत रिच, पॉजिटिव वाला रिच। यस सर, पॉजिटिव रिच, ठीक अमीर। है। चलो ठीक है। अब्दुल्ला मियाँ। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप हुजूर? कैसा रहा फंक्शन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो कैब की क्या पोजीशन है? सर मैंने तैयार तो कर लिए 11 क्विज, लेकिन बस अभी आप देख लें, कुछ बाज़ अ- औक़ात वो अचानक जहन से गायब हो जाते हैं। अच्छा। एग्रीगेट। एग्रीगेट इकट्ठा करना सर, सम। कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट भी गेट टुगेदर। सेग्रीगेट। सेग्रीगेट अलग अलग करना। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, वो जो खुदा के होने या उन्होंने पे बिलीव नहीं करता शायद। एथियस्ट। एथियस्ट, सर एथियस्ट बिलीव नहीं करता, और एग्नोस्टिक जो होता है वो उसको, यानी कि वो उस पे उसको बिलीव नहीं होता कि वो है या नहीं है, या इस तरह का कुछ। ठीक है। जो एग्नोस्टिक है वो शक का, शक में शक मुब्तला में होता ये है। अच्छा जी। और एलिविएट। एलिविएट किसी चीज को कम करना। एपोक्लिप्स। एपोकलिप्स, एंड ऑफ टाइम, या वो जो एंड ऑफ द वर्ल्ड। एमेनिटी। एम्यूनिटीज, वो सहूलियात, आसाइश। ठीक है जी। और अपीज। अपीज, राजी करना किसी को, तस्कीन। अच्छा। आर्किटाइप। आर्कटाइप, ये प्रोटोटाइप, यानी कि ओरिजिनल, उसकी पहला नमूना जो। ठीक है। आर्डेंट। आर्डेंट, पुरजोश। आर्डर उसका ओके। जोश। एलिविएट। एलिविएट, कम करना किसी चीज को, एलिविएशन। हाँ जी। एलिविएट किसी चीज, हाँ, कम करना, ठीक है। और अलाइ। अलॉय मुरक्कब होता है किसी चीज का, जैसे सर। जबरदस्त जी। फिजान, सलाम अलैकुम। सलामकुम सर। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, कैमरा ऑन करेंगे? जी सर मैं सर। कैसी पोजीशन जा रही है काम की? सर बस चल रहा है, आपको सेंड किया था मैंने, आई थिंक आपने भी चेक करके नहीं भेजा। वो मैं भेज देता हूँ, आज रात को कर लूंगा। अच्छा, प्रीवियस पेपर्स भी किए?
सर प्रीवियस में से किया था, अच्छा, तो अभी 17 तक वाले में। टोटल टोटल प्रेसेस कितनी कर चुके हो? सर जो आपने वो जो बुकलेट था उसमें से आई थिंक मैंने 3 4 कुछ मिस हैं, बाकी सारी आपको भेजी हैं। और अभी ये जो लास्ट मेरे ख्याल में जो 64 और 1 रहती है और पेपर्स की रहती है। अच्छा, चलो ठीक है। और वो कैब की क्या पोजीशन है? सर वो कैब तैयार तो की है, अगर भूले ना तो। अच्छा, अलूजन का क्या मतलब है? अलूयन का मतलब होता है सर इनडायरेक्ट रेफरेंस। अलूप? अलूफ का मतलब होता है अलग, तन्हा। अल्ट्रुइज्म? अल्ट्रुइज्म का मतलब जेनरस। अच्छा, और एम्बिवलेंट? एम्बिवलेंट का मतलब होता है अनडिसाइडेड, मतलब कंफ्यूज। अच्छा जी, और एमेल्यूरेट? एमुलरेट का मतलब होता है मतलब कम करना किसी की तकलीफ को या इस तरह पेन को कम करना। एमोरस? एमोरस का मतलब होता है मतलब फीलिंग के सेंस में आता है। एमॉर्फस? एमोरफस शेपलेस। आर्कीटाइप? आर्किटाइप प्रोटोटाइप। अनैक्रोनिज्म? नेक्रोन मतलब जो थोड़ा सा हिस्ट्री से अलग हो। आर्डेंट? आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट। आर्डेंट का मतलब पैशनेट। एमॉर्फस? एमोरफस शेपलेस। वाह। और इंटीग्रेट? इंटीग्रेट का मतलब अलग करना। इंटीग्रेट का मतलब मिलाना, इंटीग्रेशन। मिलाना मिलाना। एपाथियोसिस? एपोथेोसिस का मतलब होता है सर मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल या। ठीक है। और अपीस तो हो गया ना? जी अपीस। अपीस का एप्रीहेंशन? मतलब होता एप्रीहेंशन का मतलब होता है कंफ्यूजन या नहीं, एप्रीहेंशन का मतलब होता है सर कंसर्न। अच्छा जी। एनिकडोट? एनेक्डोट मतलब कोई ह्यूमरस इंसिडेंट। ठीक है। और ह्यूमरस इंसिडेंट। और एंटीडोट? एंटीडोट मतलब एंटीडोट का होगा सर ऑपोजिट। एंटीडोट का मतलब फरियाद। त्रियाक। ठीक है। ये रिजवान तुमने बताया था अभी? जी सर। गुड यार। अच्छा जी, साजिद मियाँ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? ये अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी पढ़ाई चढ़ाई जा रही है? स्लो स्लो हो यार, थोड़े थोड़े। सर बस पिछले दिनों जरा बिजी था, अब आज काफ़ी चीज़ें वो भेजी हैं आपको। और हम्म। पेपर्स वाला रहता है वो, मैं इंशाल्लाह वो भी एक आध दिन में कर लूँगा। अच्छा। अच्छा, जल्दी से बताओ कि अरिस्टोक्रेटिक का क्या मतलब है? अरिस्टोक्रेटिक सर होता है जैसे नोबल बर्थ, उमरा अप्रोबेशन? जी सर। अप्रोबेशन? अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का सर नहीं आ रहा माइंड में। अप्रोबेशन का मतलब है अप्रूवल। अप्रूवल। अप्रोप्रिएट? अप्रोप्रिएट सर होता है, अगर ये एडजेक्टिव है तो उसका मतलब होता है कि मुनासिब। और अगर ठीक है। ये अ, उस दूसरा इसका मतलब होता है सर, किसी की चीज़ जो है वो ले लेना, जैसे हुकूमत बाज़ औक़ात कोई चीज़ लेनी होती है तो उसका इस्तेहकाक होता है कि वो ले लेती और बजट के हवाले से भी यूज होता है अप्रोप्रिएशन। है। जी सर। अच्छा जी। आर्टिफिस? आर्टिफिस सर होता है कनिंग या क्लेवर ट्रिक। आर्टफुल? आर्टफुल सर होता है माहिर या फनकार। असेटिक? एस्थेटिक होता है सर हेरमिट लाइक, गोशा नशीन या जाहिद। अच्छा, सही सही। जईम मियाँ? जईम रजा अख्तर? हिना साहिबा, आवाज आ रही है आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मोहतरमा? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आपने क्लास लेनी नहीं थी। हाँ सर, बस थोड़ा मौका मिला, मिलकर जब तक अटेंड होती करूँ। अच्छा, अब ये बताएं कि अबेट का क्या मतलब है?
abate, to reduce, अबेट, abatement, abate, Subsided. हम्म, मैंने रिवाइज नहीं किए। अच्छा, एक तरह से सही बताया था आपने, बस कंफ्यूज हो गई जब मैंने दोबारा आपसे पूछा। सर टैक्स सर अबेटमेंट। नहीं, अच्छा, एबहॉर। सर abhor, नफरत, नफरत, एबनीगेट। एब्निगेट होता है सेल्फ, मतलब फरामोश करना अपने आप को, अपने आप ठीक को है। किसी चीज से अलग करना। और असेटिक। असेटिक, असेटिक, सॉरी सर, मुझे आपके सारे बस रिवीजन नहीं की, जब वो मिक्स हो रहे, सॉरी। अच्छा, अबरेशन के स्पेलिंग बता दें। एब्रेशन, हम्म। ABBRETION। हाँ जी। अच्छा, और आर्टफुल का क्या मतलब होता है? सर आर्टफुल। सर क्लेवर, विटी, और जनाब ये वाला, अपीज। टू सूट, ठीक है। और कंग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, इंटीग्रेट। सर कॉन्ग्रीगेट आपने बताया था कि मजहबी तौर पे यूनाइट करने के लिए, कोई भी फुल इस्तेमाल, तौर पे लेकिन ज्यादा ग्रेट, मजहबी उसके हवाले से कॉन्ग्रीगेशन। सर। और तो सेग्रीगेट, सेपरेट करना, ठीक है। इंटेग्रीगेट, टुगेदर, सेग्रीगेट, वही इत्तेमाद होता है। ठीक है। और जनाब, अभी पास आपके पास वक्त है? सर अभी वक्त है, मैं कह रहा हूँ। जी जी सर, लगता तो ऐसे ही है। सर अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है ना? सर या तो आप रीड आउट कर लो अगर वक्त है तो, वरना कोई और कर ले। सर मैं करती हूँ स्टार्ट। ठीक है। सर असिमिलेट्स है ना हाँ जी। सर, असिमिलेट ये वर्ब है, टू टेक इन, टू एब्जॉर्ब, टू लर्न थ्रो thoroughly. To assimilate an idea is to take it in as thoroughly as if you had eaten it. Your body assimilates nutrients from the food you eat. To assimilate knowledge is to absorb it, to let it soak in. People can be assimilated too. Margaret didn't have, Margaret did not have any friends when she first went to the new school, but she was gradually assimilated. She became part of the new community. Uh, when she was chosen for the cheerleading squad, her assimilation was complete. समझ आई? उर्दू में समझाइएगा। असिमिलेट होता है मुकम्मल तौर पर किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना या एब्जॉर्ब कर लेना, या ठीक है। किसी चीज को मुकम्मल तौर पर सीख लेना। तो ठीक हो गया। किसी आइडिया को भी असिमिलेट करने का मतलब ये होता है जो आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। ठीक है। जैसे हमारा बॉडी जो है वो फूड जो हम खाते हैं उसको असिमिलेट करता है, उसके न्यूट्रिएंट जो है वो असिमिलेट कर लेता है। ठीक है। इस तरह नॉलेज को असिमिलेट करने का मतलब भी यही होता है कि आपने उसको जज़ब कर लिया, अच्छी तरह से आपको समझ आ गया। ठीक है। पीपल कैन बी असिमिलेटेड टू, लोग भी इसी तरह से जो आपके कंपैटिबिलिटी होती है वो आपके साथ असिमिलेट कर जाते हैं। और ये लफ्ज फिगरेटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है और लिटरली भी इस्तेमाल हो सकता है। सर इसकी जगह पे मतलब ये फिगरेटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई आइडिया को भी असिमिलेट कर सकते हैं और खाने को भी असिमिलेट कर सकते हैं। राइट हो गया सर, ठीक। और आगे। सेज तो इसे क्या पढ़ेंगे, और स्वेज या और सेज? असवेज। और सेज, टू सूद, टू पैसिफाई, जैसे हमने पीस वर्ड पढ़ा था हाँ, ना, एग्जैक्टली, अब ये रिलेट होना शुरू हो गए। टू ईज द पेन ऑफ, टू रिलीव,
That was extremely angry, but I assuaged her by promising to leave the house and never return. ठीक The है, thunderstorm made the baby cry, but I assuaged her fears by singing her a lullaby. बाय सिंगिंग हर, Sir, ठीक by है जी। singing her a lullaby. Lullaby again लोरी जो होती है वो सुना के उसको जरा लोरी, soothe किया। Sir, अच्छा जी इसकी pronunciation है astute, एस्टूट, astute होगा, astute, shrewd, keen in judgment. Morris was an astute judge of character. He was very good at seeing what people were really like, despite what they pretend to be. बेटे डोर क्लोज करना प्लीज। एक्यूमन का सर भी यही मतलब था ना? एक्यूमन का भी यही मतलब था। यस he'll notice everything important and many things that other people don't see. He is an astute observer. ठीक है, Atheist, one who does not believe in existence of any god or divine being. ये किससे रिलेट हो जाएगा? एग्नोस्टिक से, है ना? Agnostic है सर। Hadley had always imagined a big religious wedding, but Emma, a lifelong atheist, preferred a Vegas elopement. एलोपमेंट, Vegas elopement. The noun form is atheism. Atheism is often confused with agnosticism, but the two are not the same. ये आप दोनों, आपको इन दोनों का मतलब पता है? जी सर बिल्कुल। सर Attrition, सर हाँ ये जी, एथीस्ट और एग्नोस्टिक हाँ दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है? तो है ना, वही तो है। मैं कह रहा हूँ कि आपको डिफरेंस पहले से मालूम है। एग्नोस्टिक तो सर वो जो किसी चीज पे बिलीव नहीं करता ना। नहीं, एग्नोस्टिक शक में नहीं मुबतला होता है, सर, कभी करता है कभी नहीं करता। जो एथियस्ट होता है वो कंफर्म होता है कि अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है। जो अच्छा एग्नोस्टिक है वो कभी सोचता है कभी सोचता है नहीं है। वो इस तरह इस सोच में पड़ा रहता है। ठीक है सर। attrition ये noun है। हम्म, Gradual wearing away, weakening or loss, unnatural or expected decrease in numbers or size. दूसरा सर ठीक है, किसी का कम होना या ठीक है, वीक होना। ठीक है, Mr. Gregory did not have the heart to fire his workers, even though his company was losing millions each year. ठीक है। He altruistically preferred to lose workers through attrition when they moved away, retired, or decided to change their jobs. आरती साहब, क्या मतलब हुआ अट्रिशन का? सर आपने गुम हो जाना, कोई चीज का खो जाना। हाँ खो जाना, लेकिन कंप्लीटली। इस ये अट्रिशन का मतलब ये है कि जैसे आप के ये जो पत्थर नहीं होते बड़े बड़े, उसमें से पानी गुजरता रहता है और वो हल्के 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 आहिस्ता 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 उसका साइज कम होने लग जाता है। जी ग्रेजुअल वीरिंग अवे, आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का खत्म हो जाना। ठीक है सर। अगला लफ्ज आप पढ़ ले आते सब, आखिरी, आज का आखिरी। अडू ऑडेस्टी, अडूसिटी अडस्टी ऑडेस्टी, ऑडेस्टी, जुर्रत, अडस्टी बोल्डनेस, रेकलेस, डेयरिंग, इम्पर्टिनेंस। impertinence. Edgar's soaring leap off the top of the building was an act of great audacity. ठीक है, Evan had the audacity to tell that nice old lady to shut up. ठीक A है। person with audacity is said to be audacious. ऑडेशियस, Audacious. Bert made the audacious decisions to climb Everest in bowling shows. ठीक है। Aug- augment, augment, make ऑगमेंट, bigger, हाँ augment. एक सर वो ऑगमेंटन एंटीबायोटिक भी है बड़ा मशहूर। जी जी, ये उसका जो भी यही मतलब होगा। वर्क make bigger, to add to increase. The army augmented
mounted its attack by sending in a few thousands more soldiers. To ठीक है augment a record collection is to add more records to it. Adding another example to this definition would augment it. The act of augmenting is called augmentation. जी। बड़े नहीं सर, आज ज्यादा हो गए। बस इतने काफी है, ये तो जरा एक आसान से भी है ना। 6 हो गए सर। ठीक है, काफी है। अब ऐसा करें कि आप प्रेसी पे आ जाए, और प्रेसी में आपने पढ़ना है पैसेज नंबर 64। सर आज आप सुबह 1 बजे कहाँ पे बिजी हो गए थे सर? 1 बजे यार, शायद इतवार बुधवार गया हुआ था। अच्छा ठीक है सर, पढ़ना शुरू ठीक, करूं सर? पेज नंबर 39, पैसेज नंबर 64। A पैसेज नंबर university 6। training. A हाँ जी, university training is the great ordinary means to a great but ordinary end. It aims at raising the intellectual tone of society, at ठीक है, cultivating the public mind and supplying true principles to popular enthusiasm and fixed aims to popular aspiration, at giving enlargement and sobriety to the ideas of the age, at facilitating the exercise of political power and refining the intercourse of private life. It is education which साथ gives साथ man a... साथ साथ वो एक्सप्लेन भी करते जाए ना। अच्छा जी सर। A university training is a great ordinary means to a great. जी, यूनिवर्सिटी की जो ट्रेनिंग है इज अ ग्रेट ऑर्डिनरी मीन्स, इसका मतलब अजीम टू अ ग्रेट बट ऑर्डिनरी एंड। एक अजीम शुरुआत है और खत्म भी एक अजीम है। नहीं, खत्म तो ऑर्डिनरी एंड लिखा हुआ है उन्होंने। ग्रेट ऑर्डिनरी मीन्स का मतलब है टू ग्रेट, है तो बड़ा लेकिन आम सा एंड, ठीक है, इख्तिताम, आम सा इख्तिताम। लगता बड़ा है इट लेकिन। एम्स, हाँ जी, लेकिन एंड जो है वो बड़ा आम सा है। जी बिल्कुल इट ठीक है। एम्स एट रेजिंग द इंटेलेक्चुअल टून ऑफ सोसाइटी। ये एम करता है सोसाइटी की जहानत को रेजिंग, सोसाइटी माशरे की जो इंटेलेक्चुअल टोन है, और इंटेलेक्चुअल सर दानिश। दानिशमंदी की जो टून है वो, इसका जो मेन मकसद है वो सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल टून जो है वो दानिशमंदी जो है वो बेदार करना है। At बिल्कुल, cultivating the public mind, at supplying true principles to popular enthusiasm and fixed aims to popular एस्पिरेशन। aspiration. Cultivating the public mind, mind को जो है वो पब्लिक का जो है वो कल्टीवेट करना, चेंज करना सर। At कल्टीवेशन का supplying मतलब true वैसे तो होता है principles। ना, कास्ट करना। जी तो यहाँ पे कल्टीवेटेड का मतलब होगा कि पब्लिक माइंड को बनाना, उसको जरखेज बनाना, जी, बेदार करना। बेदार ट्रू करना। प्रिंसिपल, जी, ट्रू प्रिंसिपल्स टू पॉपुलर, सही असूलों को जो पॉपुलर हैं एंथुसिज्म के साथ, एंड फिक्स्ड एम्स टू पॉपुलर एस्पायरेशन। ठीक है, एक तो वो पॉपुलर जो एंथुसिज्म है, और दूसरा जो है वो एम्स को, मकसद को फिक्स करना। मशहूर जो एस्पायरेशन हैं जो इनसे हम लोग दूसरों से जो एस्पायर होते हैं। एट गिविंग enlargement and sobriety to the ideas of the age. एट गिविंग enlargement, सर सोबरिटी का क्या मतलब होगा? सोबर। अच्छा जी, एट गिविंग एक उन्हें बढ़ावा देना, और उनको सोबर करना, उनके आइडियाज ऑफ द एज, उनकी एज के साथ साथ उनके आइडियाज को भी सोबर करना और उन्हें एज, इनलार्जमेंट करना। एज का मतलब यहाँ पे है अहद। एट फैसिलिटेटिंग द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर, और उन्हें ठीक है, फैसिलिटेट करना सियासी ताकत के लिए, उन्हें एक्सरसाइज करवाना, उन्हें फैसिलिटेट करना।
कि वो सियासी तौर पे मजबूत हो जाएं, और एंड रिफाइनिंग द इंटरकोर्स ऑफ प्राइवेट लाइफ इंटरकोर्स एंड ऑफ प्राइवेट लाइफ रिफाइनिंग। का मतलब जो प्राइवेट लाइफ के अंदर मिलना जुलना जो होता है। जी सर। तो ये किसी का माइक ऑन है जी, वो चेक कर। आगे जी। इट इज एजुकेशन, ये तालीम है, विच गिव्स, जो हमें देती है, मैन अ क्लियर व्यू कॉशियस। conscious view of his own opinion and judgment, a truth in developing them। हाँ ये तालीम हम लोगों को एक क्लियर जो है वो पिक्चर देती है, तस्वीर देती है, ऑफ हिज ओन ओपिनियन, अपनी राय के मुताबिक, कि हम लोग जज कर सकें जो सच्चाई है वो इनमें डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। एंड इन लोकेंस, एलोक्वेंस का मतलब होता है फसाहत और बलागत। इन एक्सप्रेसिंग देम, एंड अ फोर्स इन अर्गिंग अर्जिंग अर्जिंग। देम, which gives a man and eloquence, फसाद, expressing them a force, फसाद से और बलागत से, ताकत जोर और से। दबदबा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करती है, इन जी। इलेक्वेंट सिंपल वर्ड। स्पीकर, ये उस वाला इलेक्वेंट से। फसाहत और बलागत वाला। एलोक्वेंट इसका एडजेक्टिव, एलोक्वेंस इसका एडजेक्टिव है। हाँ, एलोक्वेंस नाउन है। It teaches him to see things as they are, to go right to the point and disentangle a skin of thought। अच्छा, स्कीन ऑफ थॉट, स्कीन किसे कहते हैं? वकार साहब, स्कीन कहते हैं हमारे बचपन में माए स्वेटर बुना करती थी, जी सर। उसका जो गुच्छा है ना उसे स्कीन कहते हैं। जी सर, जो जो धागा वो धागा धागे को। उलझ जाए जी सर। तो स्कीन ऑफ हेयर गुंजल, भी, हेयर भी सर वो इस्तेमाल होती गुंजल। है। हाँ, गुंजल गुंजल गुंजल, एग्जैक्टली। तो स्कीन ऑफ लाइज भी फ्रेज इस्तेमाल होता है, और स्कीन ऑफ थॉट भी होता है। डिसइंटेंगल का मतलब है उसे अलग अलग करना। To detect what is sophisticated हाँ and to discard what is irrelevant। ठीक है। इस चीज को डिटेक्ट करना कि क्या सोफिस्टिकेटेड है, क्या अच्छाई है या क्या अच्छा है, एंड टू डिस्कार्ड, और खत्म कर देना, व्हाट इज इररिलेवेंट जो उसके मुताबिक नहीं है उसको खत्म कर देना। और ये डिटेक्ट करना कि जो चीज अच्छी है और जो चीज अच्छी नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देना। ठीक है। इट शोज हिम हाउ टू अकोमोडेट हिमसेल्फ टू अदर्स, ये दिखाना कि हम लोग दूसरों को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं। हाउ टू थ्रू हिमसेल्फ इनटू देयर स्टेट ऑफ माइंड, और हाउ टू थ्रू हिमसेल्फ, दूसरे लोगों के जहनों में कैसे ये बात जो है वो डाल सकते हैं। हाउ टू थ्रो हिमसेल्फ इनटू देयर स्टेट ऑफ माइंड। इट शोज हिम हाउ टू अकोमोडेट हिमसेल्फ, अपने आप को कैसे अकोमोडेट करना है दूसरों के लिए। हाउ टू थ्रो हिमसेल्फ, अपने आप को कैसे फेंकना है दूसरों के स्टेट ऑफ माइंड में। हाउ टू ब्रिंग बिफोर देम हिज ओन, हाउ टू ब्रिंग, इससे पहले कैसे हम लोग जो हैं वो, अपने आप को उनसे पहले लेके आना। बिफोर देम हिज ओन, अपने आप को पहले लेके आना। हाउ टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग विद देम, ठीक और है जी। उनसे पहले अपने आप को जो है वो सर समझाना। समझा। हाँ, हाउ टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग विद देम, कि उनके उनके साथ साथ कैसे कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। हाउ टू बियर विद देम, दूसरों को कैसे बर्दाश्त करना है, उनको कैसे बर्दाश्त करना है। ही इज एट होम इन एनी सोसाइटी, किसी भी माशरे में, अपने घर में। ही नहीं, हैज कॉमन ग्राउंड। ही इज एट ही इज एट होम का मतलब है इज, आसानी में रहना। एट होम अच्छा का जी। मतलब यहाँ फिगरेटिवली इस्तेमाल हुआ है, मतलब असल घर की बात नहीं हो रही, सुकून से रहने की बात हो रही है। कि जो ही हैज यूनिवर्सिटी। कॉमन ग्राउंड। जी हाँ जी, जी 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 सर, बताएं, आप बताने बिल्कुल लगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
ही हैज कॉमन ग्राउंड विद एवरी क्लास। ये हर क्लास का एक मामूल सी यानी कि आम सी बात है। नहीं, वो बात शुरू कर रहा है कि यूनिवर्सिटी की जो ट्रेनिंग है ना, वो हमें ये फायदे देती है। और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ता है उसे पता होता है कि वो उसने क्या कैसे सोफिस्टिकेशन डिटेक्ट करनी है, कैसे रेलिवेंट को फेंकना है, और कैसे अपने आप को अकोमोडेट करना है, दूसरों के स्टेट ऑफ माइंड को के अंदर कैसे दाखिल होना है। फिर वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा करनी है, बर्दाश्त कैसे करना है, फिर किसी भी सोसाइटी के अंदर कैसे पुरस्कून रहना है, एट होम रहना है, कॉमन ग्राउंड कैसे ढूंढ रहे हैं। ये उससे आगे सिलसिला चल रहा है। ठीक है सर। ही नोन्स व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू बी साइलेंट। और ये जानना कि कैसे कब बोलना है और कब चुप रहना है। ही ठीक सर है। आस्क नोज अ है नोन्स है। क्वेश्चन। नोज, इसमें वो ओके। एन वो टाइपो है। ही आस्क अ क्वेश्चन पर्टिनेंटली। ये आस्क अपने है, आप से। होना चाहिए। ही ही आस्क। आस्क अ क्वेश्चन पर्टिनेंटली। वो अपने आप से मुसलसल ये क्वेश्चन ये सवाल करता है। एंड अपने आप का कहाँ लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा हुआ सर, वो मैंने इसका पर्टिनेंटली का बना लिया खुद से कि पर्टिनेंटली का ये मतलब होता बार है बार मुतलका। पर्टिनेंट, मुतलका। पर्टिनेंट से लफ्ज निकला है, पर्टिनेंटली एडवर्ब है। मुतलका वो मुतलका क्वेश्चन करता रहता है। करता है। एंड और गेन लेसन। गेन्स, और लेसन। लेसन लेता है, ये भी गेन्स होना चाहिए। गेन्स अ लेसन सीजनेबली। ही हाँ कैन लिसन टू अदर। वो दूसरों हाँ। को वो सुन सकता है दूसरों को। व्हेन ही हैज नथिंग। जब उसके पास कुछ नहीं होता। टू इम्पार्ट हिमसेल्फ। जब उसके पास कुछ नहीं होता टू इम्पार्ट हिमसेल्फ, तो वो अपने आप। हाँ जी। ही इज एवरी रियली येट एवर इन द वे। ठीक है। ही इज एवरी रियली येट एवर इन द वे। सर इसका क्या हो जाएगा? इज एवरी रियल होना चाहिए, रियली नहीं होना चाहिए। येट एवर इन द वे कि अपने रास्ते में वो असल बनता है। ही नोन व्हेन टू बी सीरियस। वो जानता है नो। कि कब संजीदा होना है। हाँ। एंड व्हेन टू ट्राइफल। और कब ट्रैफल हो जाना है यानी कि मिक्स हो जाना है। ट्रैफिक का मतलब होता है मामूली झगड़ा करना। अच्छा जी। एंड हैज अ short tact which enables him to trifle with gracefulness and to be serious with effect। ठीक है। और ये दूसरों के साथ झगड़ा भी कर लेना है और इस तरह सीरियस भी रहना है, उसके असरात भी सीरियस रहने चाहिए, और वो ग्रेसफुलनेस बड़ी ग्रेस के साथ जो है वो झगड़ा कर लेना है, और हाँ फिर जी। सीरियस के इफेक्ट भी देते रहना। ही हैज रिस्पॉन्स। ये रिपोज लिखा हुआ है सर। ही हैज रिपोज ऑन माइंड विच लिव्स इन इटसेल्फ। जी, रिपोज ऑन माइंड अपने आप को दोबारा से अपने जहन को तैयार करना कि वी लिव्स इन इटसेल्फ। मतलब उसे अपने, इसके शॉर्ट बनाओगे तो उसे अपने आप पे मुकम्मल कंट्रोल होता है। while it lives in the world। कि वो दुनिया में कहाँ रहता है। एंड विच हैज रिसोर्सेज। और उसके क्या रिसोर्सेज हैं। खुशी एट इट्स हैप्पीनेस एट होम। अपनी खुशी हासिल करने के लिए। व्हेन इट कैन नॉट गो अब्रॉड। जब वो बाहर नहीं जा सकता। हम्म ही हैज अ गिफ्ट विच सर्व्स हिम इन पब्लिक। ये उसका हम्म। एक उसको पास एक तोहफा है, नेमत है। विच सर्व्स जो लोगों को जो सर्व करता है। एंड स्पोर्ट्स और उन्हें सपोर्ट करता है। हिम इन अ रिटायरमेंट। लोगों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सपोर्ट करता है और सर्व करता है लोगों का। ये उसके पास एक नेमत है। विदाउट विच गुड फॉर्चून इज बट वल्गर। विदाउट विच गुड फॉर्चून बगैर किसी अच्छी किस्मत के, लेकिन वल्गर। कि इसके अलावा अगर उसके पास दौलत भी होगी तो उस दौलत का कोई वो नहीं है, फायदा। वो अगर उस वल्गर हो जाएगी उसके लिए। वल्गर हो जाएगी। एंड विद विच फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट हैव अ चार्म। और ठीक है। ये उसका मायूसी और फेलियर जो है वो उसके लिए एक चार्म बन जाएगा।
हाँ, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट, अगर वो अंदर से क्लियर होगा, उसने ट्रेनिंग की होगी, अगर वो ये पब्लिक उसके पास गिफ्ट होगा कि उसने पब्लिक को सर्व करना है। एक्चुअली ना ये इसकी एक किताब है, ये जो बंदा है ना एक फिलोसफर है, और इसकी एक बुक है। कई किताबें हैं इसकी, उसमें से एक इसका काम है द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, वहां से ये लिया हुआ है। तो आपने जनाब पहले की तरह कार्डिनल न्यूमैन के ऊपर लिखने हैं 4 से 6 पैराग्राफ, और सिंपल लिखने हैं जैसे किसी बच्चे को समझाना है। जी ठीक है सर। ठीक है जी। सर सॉरी, किस पे लिखना ठीक है? है सर। ये कार्डिनल न्यूमैन ये पे और इसकी कार्डियल प्रेस से। न्यूमैन। ठीक है ठीक है। सर। उर्द अ- जी। अच्छा, और अब्दुल्ला एक और प्रेस ही कर लें। सर वो आप नाउन और वो प्रोनाउन का थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, पंक्चुएशन हो रही थी उसमें कि वो दो कर नाउन के दरमियान में। वो भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक प्रेस सी छोटी सी और कर लें। सर आज ना करें, वो भी रहती हैं ये एनफ तो। एनफ। चलो थोड़ी सी वो कर लेते हैं हम। क्या कहते हैं, ग्रामर कर लेते हैं। अभी तक हमने ग्रामर में क्या पढ़ा था? सर हम लोगों ने पहले उसके वो नाम याद किए थे, नाउन प्रोनाउन और ये वो। फिर हम लोगों हम्म ने नाउन का सीखा था कि ये कैसे कैसे यूज हो सकता है। फिर उसकी हम्म टाइप्स थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, और फिर उसके बाद वो हम लोगों ने उसके नाउन्स के वो जो जैसे हैं लोग, आर्मी, ये जो चीजें हैं ये एज अ प्लूरल यूज होती हैं। और हम्म अगर कोई कंपनी जो है वो मुत्तफिक है तो वो एज अ सिंगुलर यूज होगा। अगर वो मुत्तफिक नहीं है, उनके आइडियाज जो हैं वो कमेटी के डिफरेंट है दूसरों के साथ, वो डिसएग्री हम्म। कर रही है, तो वो फिर प्लूरल में आएगा। ये फिर कब पढ़ा था हमने? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ये वो, ये एक वो रूल है, बस सर ने वो समझाया था। और फिर ए पॉजिटिव नाउन पढ़ा था। कौन सा ना, अपोजिटिव? मटीरियल नाउन। आप वो जो कॉमा अप्रोसिएटिव। लगाते हैं जिसकी अच्छा एडिशनल ठीक, इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज हम थोड़ा सा आगे से पढ़ते हैं जनाब। फिर हम लोगों ने सर वो सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज पढ़ी थी। सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज भी पढ़ ली थी। सेंटेंस और में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट सेंस देता है। फिर हम्म। फ्रेज जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है, और क्लॉज के दो होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दोनों क्लॉजेज होती हैं जो। ठीक है, बस सर ये पढ़ा था। ठीक हो गया, ठीक है। ओके। और आज हम थोड़े से आर्टिकल्स का पढ़ते हैं, ठीक है? आर्टिकल्स कैसे कहते हैं? अनवर साहब आप लेट आए क्लास में। सर सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हजूर, कैसे हैं? सर सर अस्सलाम ठीक है सर आप। वालेकुम। तबीयत कैसी है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस सर कुछ वीकेंड पे कोई काम से फिर थोड़ा लेट हो गया, बच्चों के साथ जाना था। बस ये जिम्मेदारियां, जिंदगी गुजारना भी बड़ा, प्रैक्टिकल लाइफ भी एक हिम इट सेल्फ ही एक एडवेंचर है। सर क्या क्या ख्याल है जी साजिद में? सर। जी सर ऐसे ही है। तो आप अपने आप को एक वो समझते हो, जिम्मेदार आदमी? सर बस सर कोशिश। मुझसे पूछे। हाँ, नहीं साजिद से। जी सर समझते तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं। सही बात है बस यार। सर जिम्मेदारियां पूरी करने में लगे रहते हैं। हाँ, इसी तरह उम्र गुजर जाती है। जी और हमारी नस्ल तो, ने तो हर चीज देखी है। ऐसे ही है सर। अच्छा जी, आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और दी। ए और एन है, ये इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल्स। और ये जो दा है इसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है सर? सर।
अच्छा जी, सबसे पहले एक रूल लिख लें। पहला रूल ये है हजूर, नो आर्टिकल is used before a noun when it is used abstract or general sense. मसलन example given, honesty is the best policy. ठीक है, ये जनरल सेंस के अंदर आ रहा है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जब यही जनरल सेंस स्पेसिफिक सेंस बन जाएगी, द ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर आतिफ इज फेमस। अब ऑनेस्टी मिस्टर आतिफ के साथ मिल गई है, तो उसके बाद दाल लग जाएगा। आधी चीजें तो माशाल्लाह वैसे ही आपको राइटिंग से आती ही होंगी। ठीक हो गया सर? राइट है सर? जी सर। जी राइट सर। अच्छा जी, दूसरा है जो डेफिनेट आर्टिकल है यानी द, वो यूनिक ऑफ जो इट्स काइंड चीजें हैं ना, उससे पहले लगेगा द सन हैज राइजन। द सन, द मून, द स्काई, द स्टार, रिवर्स, जितनी आपकी रिवील्ड बुक्स हैं, उनसे पहले कुरान मजीद हो गया, बाइबल होगी, जितनी क्लासिक बुक हैं उनसे पहले, ट्रेडिशनली हम उससे पहले दा लगाते हैं। जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाएगी तो उससे पहले दा लग जाएगा। मसलन द बॉय आई मेट इन द स्ट्रीट इज माई ब्रदर। अब ये जो द बॉय आया ना जी, ये क्योंकि वो मेरा भाई है जिससे मैं मिला हूं, तो इसका मतलब ये द बॉय आ गया। जनरल सेंस के अंदर कभी वो नहीं लगाना। अब आप अगर ये कहते हो ना, बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ये गलत है। या तो आप इससे पहले ए लगाओगे या इससे पहले दा लगाओगे। जब दा लगाओगे तो ये रीडर के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा, या तो पिछले सेंटेंस में बॉय का जिक्र आया होगा, या फिर दा बॉय स्पेसिफिक होगा जिसका अगले किसी जगह पे जिक्र आएगा। राइट है सर? जी मैं सर। एक और एग्जांपल देता हूँ। जी आप कहते हो जी वार इज टेरिबल, जनरल सेंस होगी, कोई किसी किस्म की आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हो द वार हैज एंडेड, तो इसका मतलब शायद आप 9 मई, 9 मई वाली तो खैर बैटल थी, किसी वार का जिक्र कर रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो द वार इज हैज एंडेड। या आप सर जब कहते हम हो, लिखते हैं द वार, द फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज टेरिबल, फिर हाँ हम फिर द आएगा। फिर द आएगा। बिल्कुल सही, ये अच्छी एग्जांपल दी। द वार बिटवीन, बिटवीन सॉरी मैं शॉर्टर में लिख रहा हूँ, आपने कभी पेपर में ऐसे नहीं लिखना, ये एक अलग मिस्टेक है। पाकिस्तान इंडिया इज टेरिबल। ठीक है। अच्छा, कोई जंग कहीं छिड़ पड़ी है, आ वार ब्रोक आउट, आ फैमिन ब्रोक आउट। लेकिन उसी फैमिन, फैमिन कहते हैं कह, तो उसी फैमिन का अगर आप जिक्र स्पेसिफिकली करोगे तो हो जाएगा द फैमिन, द फैमिन ऑफ कलकत्ता। वैसे खुदा ना करे अगर बारिशों की सूरत आ रही ना 2-3 साल, तो हम भी फैमिन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, राइट हो गया। जी सर। अच्छा,
एक इंपॉर्टेंट रूल याद कर लीजिएगा। एक दफा फिर एक चीज दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। एक तो हमेशा याद रखिएगा, रिवर्स के नाम से पहले दा आ जाएगा, जो भी रिवर है, इंडस रिवर हो, रावी हो। आइलैंड से पहले दा आ जाएगा, कोई भी आइलैंड हो, ईस्ट इंडीज हो, द अंडमान आइलैंड्स हो। अच्छा जी, ने जो समंदर है उनके नाम से पहले आ जाएगा। बे ऑफ बंगाल, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, इनसे पहले आ जाएगा। क्लासिक बुक्स, रिवील्ड बुक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा जी, नेम्स ऑफ कंट्रीज में जो कंट्रीज के नाम ऐसे हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम हो गया, उसके पहले आपके पास दा उस लगेगा उससे पहले। फिर जी, यूनिक ऑफ इट्स काइंड जो चीजें हैं, मसलन द सन, द स्काई, द अर्थ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि माउंटेन रेंजेस, उससे पहले भी दा आ जाएगा, लेकिन पीक से पहले नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल है द हिमालयाज, माउंटेन रेंज है द हिमालयाज, द कराकोरम, इससे पहले आप दा लिखोगे। लेकिन आप पीक केटू है ना, केटू से पहले दा नहीं आएगा, पीक से पहले दा नहीं आएगा। राइट हो गया, चोटी से पहले, जिसे हम उर्दू में चोटी कहते हैं। माउंट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से पहले दा नहीं आएगा। ठीक है, द कराकोरम, द हिमालय, द हिंदू कश, माउंटेन रेंज, जो पहाड़ी सिलसिले हैं, उससे पहले दा आएगा। अच्छा जी, ये भी अब पूरी दुनिया में खत्म होता जा रहा है, लेकिन अभी तक हम इसको सीने से लगाए हुए हैं, और आपने भी लगाना है इस रूल को। द इज प्लेस्ड बिफोर द नेम्स ऑफ certain newspapers द डॉन। and magazine, मसलन द पाकिस्तान टाइम्स, द डॉन जैसे कायद द आजम ने कह डॉन, दिया। द ट्रिब्यून। सर वैसे डॉन से पहले द आता नहीं है, लेकिन ये लिखा जाता है द डॉन। हमने लिखना है द, वो लिखे या ना लिखे। ठीक है जी। अब ट्रिब्यून से लेकिन सर पहले भी इसका, मेरे ख्याल द नहीं आता। यस सर, इनसे पहले नहीं आता, लेकिन वो इसका नाम ही कायद आजम ने कुछ लिया था, द डॉन, इस तरह। ये डॉन तो नहीं नहीं, तब ये से तो सर इसको ना। हाँ, इस तरह की उसके- कोई है सर इसकी, इसकी ऐसी भी। कोई अफवाह अफवाह होगी, ये तो शुरू से ही रिवायत नहीं है, अहले जुबान इस्तेमाल करते रहे इससे पहले द। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट रूल, ये नोट कर लिया सर। जी सर। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट रूल, और बड़े ध्यान से ये सुनना। हाँ जी, द is placed before the word मेरी क्लास हो रही है, बाद में बात करते हैं, आप अंदर जाएं। एडजेक्टिव used as noun in the plural sense। आते सब पढ़िएगा ये। The is placed before the word हम्म। adjective used as noun in the plural sense. अच्छा, अब देखो, ये वो कौन से एडजेक्टिव हैं, ये ना रोज हजारों की तादाद में इस्तेमाल होते हैं, बनते और टूटते रहते हैं। मैं अब आपको लिख के बताता हूँ। पुअर, रिच, वाई सॉरी, रिच, वाइज, एडिक्ट, elderly,
अच्छा जी, फुलिश। और भी बहुत तरह से आप बना सकते हो। पुअर बॉय, रिच गर्ल, वाइज मैन, एडिक्ट यंग, एल्डरली, एल्डरली कुछ विमेन कर लो, वुमन, फुलिश, मैन। अब ये जो ये गोल दायरा सर्कल में कर रहा हूँ, ये सब के सब नाउन है और ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ना, ये बाज दफा एज ए नाउन इस्तेमाल होते हैं और एज ए नाउन इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं। ये आप डॉन के अंदर खुद भी अब इसके बाद आपके सामने ही आएंगे ना, तो आप ये आपको नजर आएंगे। द पुअर आर जनरली गॉड फेयरिंग। जो पुअर हैं वो खुदा से डरने वाले लोग होते हैं। द रिच डू नॉट जनरली केयर फॉर द पुअर। द वाइज नेवर लुक डाउन अपॉन फूलिश। द इंग्लिश आर वेरी पेट्रियाटिक। एक मिसाल और करते हैं जी। द एल्डरली, एल्डरली कहते हैं बुजुर्गों को। एल्डरली नीड गवर्नमेंट अटेंशन। अब ये जो जितने लफ्ज है ना जी, ये एक्चुअली एडजेक्टिव हैं, लेकिन नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इससे पहले हम दा लगा देते हैं। याद रहेगा आपको? जी सर। अच्छा जी, एक रूल और कर लें इसका। हैं हजूर? जी जी सर। बस एक कर लेते हैं। अच्छा जी, रूल ये है, ये किसी ने नोट करना है तो कर ले अभी। सर कर लिया नोट साथ साथ। अच्छा जी। नोट कर लिए मतलब। अच्छा जी, वैसे भी आसान चीजें शायद। यूज द बिफोर कॉमन नाउन when that noun is used to indicate a class। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। वो कौन कौन से हैं वो जी? डॉग, द कैट, द पीकॉक, द लाइन। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल का मतलब है कि सारे कुत्ते हैं ना जो वफादार होते हैं। द कैट इज अ डोमेस्टिक पेट का मतलब है कि बिल्लियां घरों में पाली जाती हैं। यूज सिंगुलर हो रहा है लेकिन सेंस प्लूरल दे रहा है। द पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। पिकॉक है जो वो खूबसूरत परिंदा है। द लाइन इज अ नोबल बीस्ट। लेकिन लेकिन इसके अंदर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन जिस वक्त आप हजूर लिखोगे ना मैन इज मॉर्टल, तो ये रूल मैन पे नहीं लगेगा। राइट है? जी सर। बस ये इसके अंदर है। ये कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे दोबारा ये चीजें वो भी हमने शुरू करने हैं, उससे ये आपकी इंशाल्लाह पक्की हो जाएंगी।
सर एक और चीज, दा इज नॉट प्रॉपर नाउन से पहले हम दा नहीं यूज कर सकते, ये नहीं, भी प्रॉपर नाउन से होना पहले दानी यूज कर सकते। प्रॉपर नाउन से पहले मैं ये नहीं कह सकता कि आई मेट द एहसन। मैं द इस्लामाबाद नहीं कह सकता जब तक मैं उसे स्पेसिफिक नहीं बनाऊंगा। राइट है जी। गॉड से पहले दा नहीं आएगा। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, जिस वक्त एक उसकी बात हो रही है पूरी क्लास की, इसी इसकी एक और एग्जांपल भी अमूमन इस्तेमाल होती है, वो है जी द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है। लेकिन अगर ये जनरल सेंस में आएगा, किसी जगह पे लिखा होगा डॉग्स आर नॉट अलाउड, उससे पहले दा नहीं लगेगा। सर एक सेंटेंस है, आई मेट द बॉय हु स्टोल द थिंग्स, या ये ठीक होगा, या आई मेट अ बॉय हु स्टोल द थिंग्स। अभी मुझे द बता, अब दोबारा फिक्रा बोलिएगा। द बॉय आई मेट आ या द बॉय हु स्टोल्स हु द बॉय हु बॉय हु हु आई मेट सोल्ड द द बॉय बुक, हु हु सोल्ड सोल्ड द बुक हु द सोल्ड बुक्स। मी हु सोल्ड मी अ बाइक। इस तरह कर लेते हैं। ठीक हाँ है। जी, आतिफ साहब बताएं। जी सर। आई मेट, आ बॉय या मैं दा एक बॉय? लड़के से मिला हूँ हाँ, जिसने जिसने मुझे मेरी मोटरसाइकिल बेची थी। बाइक बेची है। हाँ। तो अच्छा, ये सर इधर ए ही आएगा। आई मेट अ बॉय हु सोल्ड मी अ बुक बाइक। दा क्या आएगा आएगा? सर, दा। सर द आएगा। दा। आ आएगा। आई मेट अ बॉय। दा आएगा, स्पेसिफिक बॉय हो, पता मालूम हो तो दा आएगा, मालूम ना हो तो आएगा। चलो एक और फिक्रा लिखते हैं आतिफ मियाँ, फिर इसको क्लियर करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया, एहसन साहब जागे हुए हैं। द अदर डे ऑन द वे टू मार्केट आई आई मेट हाँ जी आतिफ साहब पढ़िएगा। द अदर डे ऑन द वे, हाँ, द अदर डे ऑन द वे टू टू मार्केट। मार्केट आई मेट अ oblique द गर्ल whom I once loved a lot। हाँ बताएं, दा आएगा या आ आएगा? यहाँ दा पे सर आएगा। द हाँ, आएगा। दा। यहाँ पे और क्लियर, ऊपर वाले में आ आएगा। यहाँ पे क्यों क्लियर हो गया और ऊपर वाले में क्यों नहीं क्लियर हुआ है हजूर? सर ऊपर वाले में मेरे हिसाब से तो अभी भी आ ही आएगा, ए ही आएगा। तो इसमें, इस गर्ल में और इस बॉय में क्या फर्क है जो सिर्फ मोहब्बत के अलावा, ग्रामर तो मोहब्बत नहीं ना सर वो जानती। देखो, सर ये जरा स्पेसिफिक हो गया ना सर, जरा ये बात स्पेसिफिक, वो जिसने खास आपको हो गई। बाइक बेची है वो बंदा स्पेसिफिक नहीं, आपको हर बंदा बाइक बेचने लग जाता है। सर वो मजबूरी में बेच गया मुझे। सर अच्छा वो भी देखो, स्पेसिफिक है। वो भी स्पेसिफिक है और ये भी स्पेसिफिक है, मैं क्योंकि एक स्पेशल बंदे की उस, बात कर रहा हूँ ना, जिसने बाइक हाँ बेचा है सर, बिल्कुल, इसलिए। ये ऐसा ने जो कहा ना कि एक स्पेशल बंदे की बात कर रहे हैं हम, जिसने हमें बाइक बेची है। ठीक है जी। जी ठीक है सर। तो आप देखो आतिफ, किसी को कहते हो किसी अच्छे से कैफे में बैठ के कॉफी पीते हुए, डू यू रिमेम्बर द डे व्हेन वी वेप्ट टुगेदर? ओ। ओ किसने कहा? ये तो किसी की आ निकली है यार। डू यू रिमेम्बर, सॉरी ये रिमेम्बर रह गया। डू यू रिमेम्बर द डे
क्या द डे हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया ना जी? जी। ठीक है। द आतिफ साहब मोमेंट, आपको याद हो जाए। द मोमेंट व्हेन माय फादर स्लेप्ट मी, स्पेसिफिक हो गया मोमेंट? हाँ जी जी आतिफ सर। मियाँ, हो गया। जी जो भी जी। स्पेसिफिक जी सर। होगा, रिश्ता हो, मोमेंट हो, लम्हा हो, दिन हो, उससे पहले दा लग जाएगा। सर, हाँ सर इसमें इसकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है ना, दी और दा, मतलब जब हम दी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दा का इस्तेमाल करते हैं, तो अब मैंने सुना, अब इसमें करता हूँ, आप करेंगे कि अगर पहले वावल आ रहा हो, हेलो, हाँ हाँ। अगर पहले वावल आ रहा हो तो हम उसमें इसकी दी का करेंगे, और वावल नहीं अगर आ रहा तो फिर हम दा का प्रोनाउंसिएशन हम इसकी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा है सर उसमें कुछ? ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो मैं अभी आपको यस सर। बताता हूँ, उससे पहले एक अब मिसाल ज्यादा में वाइब्रेशन मिला से है। क्या जी? सर मैंने नहीं कहा, आप किसी और ने कुछ कहा। जी मैं अभी बताता हूँ, पहले एक छोटा सा टेस्ट लेना है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी ऑफ द सेव्ड हिम। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इससे पहले द आएगा आतिफ साहब? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं सर, इससे पहले नहीं आएगा। नीचे वाले में द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय सेव्ड हिम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी स्पेसिफिक होगी, और यहाँ पे इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, और जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। अब ये जो भाई का क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो नहीं था, एक क्लैरिफिकेशन ही थी। इट इज द इट इज द एंड ऑफ द न्यूज। इट इज द एंड ऑफ द न्यूज। ये नजर आ रहा है आपको जी? सर आ रहा है। अच्छा, जब आपको ये नजर आ रहा है तो ये देखें, ये क्या है, ये इट इज पढ़ना, ये इट इज द एंड ऑफ द न्यूज। इट इज इट द इन एंड हो ऑफ। गया सर। इट एंड इन द एंड। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया, इट इज द एंड ऑफ द न्यूज। इट इज द एंड ऑफ द न्यूज हो गया या द एंड ऑफ द न्यूज होगा? हाँ जी, ये अब्दुल्ला ने सवाल किया था। अब्दुल्ला आपने किया था ना? सर सर सवाल। दी। सर ये हो जाएगा, इट इज द एंड ऑफ द न्यूज। इट इज द एंड द होगा एंड या? ऑफ द इट इज द एंड द ऑफ द न्यूज। एंड ऑफ द न्यूज। कभी सुना है, न्यूज सुनी है कभी? सर इट इज द एंड ऑफ द न्यूज। द न्यूज, इट इज द एंड ऑफ द न्यूज। हाँ जी, एक दफा फिर अच्छी तरह याद कर सोच ले। सर इट कंफ्यूज हो रहे इज हैं। द एंड ऑफ द न्यूज, इट इज द द एंड ऑफ न्यूज। द न्यूज। इट इज द एंड ऑफ द इट इज द इट इज एंड दी ऑफ एंड द ऑफ द। न्यूज। इट इज द एंड ऑफ द न्यूज। वॉवल से पहले, वो ये लफ्ज वैसे क्या कहते हैं, वॉल्स है। वॉल से पहले दी आएगा, और कॉन्सोनेंट है होते हैं, उनसे पहले द आएगा। राइट है जी? जी सर। ठीक है। और ये वॉल्स कौन वावल। कौन से, वॉल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ए आई, ई आई। ओ, यू। ये इनकी जो भी साउंड्स होंगी, इसको भी हमने इंशाल्लाह पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे ना अभी ए एंड एन के इस्तेमाल में। आज हमने दा का पढ़ा था, दा का थोड़ा सा और चीज रह गया, और फिर हम उसके बाद ये पढ़ेंगे। बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें साथ साथ अगर करते रहें तो ये इंशाल्लाह आपका आसानी से हो जाएगा। लफ्ज तो आसान हो गए होंगे अब, वकार हुए हैं कोई नहीं? जी सर, काफी हो गए हैं।
आतिम मियां, आप क्या कहते हो? जी सर, आगे हाँ से फर्क है थोड़ा सा, बेटर देन बिफोर सर। हाँ, अब देखो, जैसे अभी हमें एक लफ्ज मिला था असेटिक, हर्मिट लाइक, परहेजगार। तो असेटिक का हमने उससे पहले पढ़ा था, कौन सा लफ्ज पढ़ा था? एब्स्टिनेंट। एक और जी भी पढ़ा था इसी तरह का ही, याद है किसी को? एस्थेटिक पढ़ा था सर, कुछ जमालियात। हाँ नहीं, एस्थेटिक नहीं, एक तो एस्थेटिक तो अप्रेजर को कहते हैं ना। एक और लफ्ज भी था यार, ए से ही था। एब्स्टिनेंट हो गया था, एक और था जी। चलो, एस्थेटिक, एस्थेटिक। अल्ट्रुइज्म सर, आल्ट्रोइज्म, अल्ट्रोइज्म, जेनरोसिटी, यस अल्ट्रोइज्म। जनरोसिटी। परहेजगारी। तो उससे इसी तरह अपीज एक हमने पढ़ा था पहले, एक और अपीज एग्नोस्टिक। से, अपीज से रेलिवेंट आज एक लफ्ज हमने पढ़ा है, असवेज। यस। एस्वेज, तो एक अपीज। तो इनकी रिश्ते, ये जब इनकी रिश्तेदारियां एक लफ्जों की निकल अस्तूत। आएंगे ना आपके जहन में, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है ट्रांसलेशन सर। जी सर। ट्रांसलेशन अपनी मर्जी से भेज दिया करें, अभी ट्रांसलेशन मत रोकें। और जो है वो प्रेसी तो मैंने आपको दे दी, और प्रीवियस पेपर्स का जिसका भी लोगों का पेंडिंग काम रहता है वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक जी हो गया सर। सर। ठीक है, बुध की रात को मिलते हैं। जोश और जज्बे के साथ अपना ख्याल रखिएगा, आतिफ ठीक। मियां और सब लोग। जी ठीक है सर। अल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर आप भी जी अपना सर। ख्याल रखें। आप 1 बजे आज वो मार्केट चले गए सर, हम लोग ना सारे बैठे वेट कर रहे थे। बल्कि कल से वेट कर रहे थे आपका। किस कल मैं मामले में? हाँ जी। क्लास के सर लिए, क्योंकि रात सैटरडे तो क्लास। अच्छा, सही सही, नहीं उसका क्लास का। क्लास के जी लिए सर, कल भी वो वेट कर आप रहे ना थे सर आप। एक टेक्स्ट कर दिया करे। क्लास। जी जी यार ऐसे ही। आज लेट हो गया, इन तो इंशाल्लाह मैं ख्याल रखूंगा। क्योंकि सर मैं थोड़ा आपको लेट पता हो है सर, ये गया। 10 स्टूडेंट जो हैं आपके, वो बड़े चहेते से हैं, आपका इंतजार ज्यादा करते हैं सर। ठीक है, नहीं नहीं, ये अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब हमारी क्लास बुध की रात को 10:15 पे, ठीक है? जी ठीक है सर, जी वो बस सर। हल्का सा टेक्स्ट कर दिया करें ना सर, अगर बिजी हो या कोई तो फिर। आज वो वकार साहब ने सर वेट कर रहे थे कॉपी पेंसिलें रख के टेबल पे। तो हो। आप जो है, फिर मैंने वकार उन्हें साहब, सर दिलासा लूसा दे के तो फिर बिठाया सर आराम से। मैंने कहा जाए भाई आप खेले जाके। वकार साहब का मैच था आज कोई? नहीं, मैंने टेक्स्ट नहीं भी नहीं किया था। सर। मुझे तो एहसन का मैसेज देखा वैसे। सर हम लोगों ने आपको किया नहीं डरते मारे, मैंने कहा कि सर बिजी होने हैं, पता तो उन्हें नहीं है। नहीं यार, कर लिया करो, कोई बिजी का क्या। हम वैसे भी सर इतने बिजी नहीं होते जितने। चले चले मैं बाहर लेट। वो लुक। घर वाले के अपना ख्याल वीकेंड पे एक रखना। तो छुट्टी आपने सर को दी थी। सर मुझे पैसे का प्लीज नंबर बता दें, मैं थोड़ा लेट हो गया था। अनवर साहब, आपके और वोकैबुलरी कैसी है? पैसेज नंबर 64 है, पेज नंबर 39। सर ठीक हो गया, थैंक यू। वोकैबुलरी की क्या पोजीशन है अनवर साहब? बस कर रहा हूँ सर, लाइट लाइट थोड़ा। चलो, अगली बार मैं पूरी सुनूंगा आपसे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर सुनाऊंगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा थैंक जी। यू, अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़ सर, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।